हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम प्रॉपर बॉलिंग के बारे में जानेंगे और उसमें भी पर्टिकुलरली फास्ट बॉलिंग के बारे में। अब पिछला वीडियो हमने बैटिंग के ऊपर बनाया था, तो अगर आपको वो देखना है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं इस वीडियो पे। इस वीडियो में हम बॉलिंग में जानेंगे कि बॉलर का क्या रनअप होना चाहिए, किस तरीके से उनका फॉलो थ्रू होना चाहिए और कैसा उनका जो फ्रंट फुट लैंडिंग होता है वो कैसा होना चाहिए, सब चीज़ के बारे में। और इस वीडियो का लास्ट तक देखना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ आईसीसी के ऐसे रूल बताऊंगा जो एक बॉलर को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस, बॉलिंग में सबसे पहली चीज़ जो है वो है बॉलर का रनअप, कि बॉलर को किस तरीके से रनअप लेना चाहिए। अब कुछ जो बॉलर्स होते हैं जो नया नया खेलना स्टार्ट करते हैं, वो एक्साइटमेंट में रनअप में पहले से ही तेज़ भागना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे रिलीज पॉइंट तक उनकी एनर्जी लो हो जाती है और वो उनकी बॉल की स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाती है, वो तेज़ बॉल नहीं फेंक पाते हैं। अब इसमें सही तरीका ये है कि आपको रनिंग के टाइम, आपको रनअप के टाइम आपको स्टार्ट स्लो करना है, आपको मोमेंटम गेन करना है, धीरे धीरे आपको अपने स्पीड को एक्सेलरेट करना है, और जब रिलीज पॉइंट आएगा उस समय आपको अपनी पूरी एनर्जी के साथ बॉल को फेंकनी है, जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी और इस तरीके से आप अपने स्पीड को इंक्रीज़ कर पाओगे और अपना इफेक्टिव बॉलर बन पाओगे। फील्डिंग में हमारा सेकंड पॉइंट है, वो है हमारे नॉन बॉलिंग आर्म जो होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, हम उसके बारे में जानेंगे इस पार्ट में। तो चलिए वो देखते हैं। अब जो नॉन बॉलिंग आर्म है, जैसे मैं राइट हैंडेड बॉलर हूँ तो मेरा ये बॉलिंग आर्म राइट हैंड हुआ, लेफ्ट हैंड हमारा मेरा नॉन बॉलिंग आर्म हुआ। इसमें इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अगर हम बॉलिंग करवा रहे हैं इस तरीके से, तो आप देखिएगा कि मेरा हाथ बिल्कुल सर्कुलर मोशन हो रहा है। जब मेरा हाथ इस तरीके से यहाँ है तो ये हाथ यहाँ पे है, तो इस तरीके से सर्कुलर मोशन बन रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि जब मैं ऐसे बॉलिंग करवाने आ रहा हूँ तो ये हाथ यहीं पे और ये पहले ही गिर गया और ये यहीं पे है। मेरा बॉलिंग आर्म और नॉन बॉलिंग आर्म बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए। अगर इस तरीके से होगा, ये अगर पहले ही गिर गया तो आपका पूरा हाथ सिर्फ ये आर्म का पावर लगेगा, जिससे आपकी स्पीड ज़्यादा नहीं जाएगी और इसे जर्क भी लग सकता है, जर्क बॉलिंग भी हो सकती है। तो आपका जो आर्म है, ये नॉन बॉलिंग आर्म बिल्कुल सीधा होना चाहिए और ये इस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपको बॉल फेंकनी है, जैसे आपको सामने की इस तरीके से बॉल फेंकनी है तो आपका हाथ बिल्कुल सीधा ही होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे इस तरीके से, जैसे ये नहीं कि आपका ये ऐसे चला गया, इस तरीके से चला गया। जब आर्म है नॉन बॉलिंग आर्म, ये बिल्कुल सामने की तरफ से इस तरीके से जाना चाहिए एंड सर्कुलर मोशन होना चाहिए पूरा। तो ये था हमारे नॉन बॉलिंग आर्म का इंपॉर्टेंस। तो गाइस, बॉलिंग का जो थर्ड पॉइंट है वो है फ्रंट फुट लैंडिंग, कि एक बॉलर को किस तरीके से अपने फ्रंट फुट को लैंड करना है रिलीज के टाइम। तो गलती कुछ हो जाता है कि लैंडिंग के टाइम इस तरीके से पैर सीधे ना होके इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, जब लैंड करते टाइम इस तरीके से लैंड कर रहे थे, इस तरीके से घूम गया या इस तरीके से घूम गया, तो इसमें दिक्कत ये होगा कि आपका अगर पैर इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, जिस तरह भी होगा उस तरफ आपका सिर हेड भी डाउन होगा, गिरेगा और आपको कंट्रोल नहीं रहेगा बॉलिंग में, आप लाइन लेंथ कंट्रोल नहीं कर पाओगे और आप जज नहीं करोगे। अगर देखो आप इस तरीके से करोगे तो आपका हेड इस तरफ गिर गया तो आप लाइन लेंथ कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो सही तरीका है कि आपको जब लैंड करो तो आपको ये पैर सामने की तरफ होना चाहिए बिल्कुल, तभी आप सामने देख पाओगे, सही तरीके से कंट्रोल में रह पाओगे। तो इस तरीके से आप सही तरीके से बॉलिंग कर पाओगे एंड लाइन में कंट्रोल में रख पाओगे। अब इसमें दूसरी चीज़ है फ्रंट फुट लैंडिंग में, कि जैसे इस तरीके से आप देखो, ये जो पैर है अगर आप लैंड करते हैं सामने जब लैंड हुआ, लेकिन ये बेंड हो गया, ये देखो इस तरीके से एंगल बन गया है। अगर लैंड होते टाइम अगर इस तरीके से बेंड हो जाए तो आपका शरीर पहले ही बेंड हो जाएगा नीचे की तरफ, आपको कंट्रोल नहीं मिलेगा, स्पीड नहीं मिलेगा और आप लाइन लेंथ पे सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो सही तरीका है कि आपको जब आप लैंड करो इस तरीके से, अगर आओ इस तरीके से, तो आपका पैर सामने की तरफ सीधा आना चाहिए, ये सामने की तरफ भी दिखना चाहिए पैर बिल्कुल, एंड पैर भी सीधा आना चाहिए इस तरीके से। अगर ऐसे आए तो पूरा सामने की तरफ पैर को, आप ये समझो कि आपको पैर को सामने को आगे तक ऐसे फेंकना है, इस तरीके से खुल जाए पूरा पैर। ये नहीं कि आप इस तरीके से आओ और ये बेंड हो जाए, ये भी कम हो जाएगा आपका। जो आप इस तरीके पूरा मोमेंटम गेन करके आ रहे हो, पूरा आप स्पीड के साथ चाहोगे कि रिलीज हो, तो उसके लिए आप इस तरीके से आपका पैर बिल्कुल देखो स्ट्रेट रहना चाहिए, तो इससे आपको बॉल भी स्पीड मिलेगी एंड आप लाइन लेंथ को भी कंट्रोल कर पाओगे। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो गाइस, बॉलिंग में जो चौथी चीज़ है वो है बॉलर का फॉलो थ्रू, कि एक बॉलर के लिए फॉलो थ्रू क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हम समझते हैं कि जैसे देखो, जैसे आपने रनअप के टाइम धीरे धीरे मोमेंटम गेन किया जैसे, तो आपको जब रुकना होगा तो आप धीरे धीरे करके ही रुकोगे, क्योंकि अगर आप मान लो कि इस तरीके से आपने धीरे धीरे मोमेंटम गेन किया, पूरे स्पीड के साथ आपने बॉल फेंकी और रनअप ना लेके, फॉलो थ्रू ना लेके आप तुरंत रुक गए, तो इससे आपको इंजरी हो सकती है, आपको क्रैम्प्स आ सकते हैं। अगर आप इससे नहीं समझे तो आप एग्जांपल से समझो।
कि जैसे मान लो आप बाइक चला रहे हो, अगर बाइक आपकी 100 की स्पीड पे चल रही है और आप उसको अचानक से रोक दो, अचानक से ब्रेक मारो, तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है आपका। तो इसी तरीके से आपको यहाँ समझना है कि अगर आपने इतने स्पीड में हो आप और अचानक से आप रुक जाओगे तो आपको इंजरी भी हो सकती है। तो आपको करना है ये कि जब आप बॉलिंग करवाओ, इस तरीके से बॉलिंग करवाओ, पूरा आराम से पूरा फॉलो थ्रू लो। आप पूरा फॉलो थ्रू लोगे तो आप इंजरी से बच सकते हो और आपका कंट्रोल भी रहेगा। तो गाइज ये 4 पॉइंट थे जिससे आप अपनी बॉलिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। तो गाइज अब आते हैं हम वीडियो के उस पार्ट पे जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो कि है आईसीसी का रूल। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है 15 डिग्री रूल। इसमें क्या होता है कि आपका जो ये बॉलिंग आर्म है, इसमें आपका जो एंगल बनता है, ये एल्बो का और आर्म का जो एंगल बनता है वो 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम इसमें टेक्निकल नहीं जाते हैं ज़्यादा, बस आप इतना समझो कि आप जब बॉलिंग कराओ तो ये आपका आर्म बिल्कुल स्ट्रेट हो, बिल्कुल बेंड ना हो। तो आप अगर बेंड होगा तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है कहीं ना कहीं। अगर आपका आर्म ये वाला जो है अगर आप स्ट्रेट रखोगे तो आपको फ़ायदा रहेगा, आप सही तरीके से खेल पाओगे बिना कोई प्रॉब्लम के। और इसमें इस चीज़ को लेके, इस 15 डिग्री के रूल को लेके इंटरनेशनल में भी बहुत सारे लोग बैन हुए हैं, बहुत सारे प्लेयर्स। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट करके बताइए कि कौन से ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो इस 15 डिग्री रूल की वजह से बैन हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद।